हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स का यूनिट 2 का ये रिवीजन क्लास है, जिसमें इस्टेब्लिश आ न्यू बिजनेस यूनिट, मीनिंग ऑफ प्रमोशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ प्रमोशन, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट, एक नया बिजनेस को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना होता है, वो चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है आइडिया जनरेशंस। एक बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उसका आइडिया जनरेट करना होगा। एन एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी इम्ब्यूड विद रिच आइडियाज दैट कैन वर्क। एक एंटरप्रेन्योर्स को पहले आइडिया जनरेट करना होता है, एक ग्रेट आइडिया जनरेट करना होता है जो कि काम कर सके मार्केट में। इन ऑर्डर टू जनरेट आइडियाज, एंटरप्रेन्योर्स आइडिया जो जनरेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव आई फॉर डिटेल्स। एक एंटरप्रेन्योर्स को आइडिया जनरेट करने से पहले उन्हें क्या करना है, उन्हें उनकी सारी डिटेल्स भी करना चाहिए। दे शुड कीप अ क्लोज वॉच आवर चेंजिंग ट्रेंड्स, और उसे देखना होगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इन द मार्केट में। प्लेस एंड आइडेंटिफाई गैप्स, और क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उस चीज़ में आइडेंटिफाई करने हैं उसको। दैट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइटेड, जो उसको एग्जैक्टली उसको प्रॉफिट दिला सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नंबर 2 है नेचर ऑफ बिजनेस। उसने तो आइडिया जनरेट कर लिया, आइडिया सोच लिया कि किस बिजनेस करने हैं, फिर उसे सोचना है कि किस तरीके का बिजनेस करने हैं, बिजनेस का नेचर क्या होगा। नेचर में आएगा आपका व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का हो, वो मैन्युफैक्चरिंग का होगा या होलसेलर का होगा, किस तरीके का बिजनेस होगा, वो आपको सोचना है। ये खुद से भी आप लिख सकते हैं इनमें बना के। व्हाट टू ऑफर्स, वो अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को क्या ऑफ़र करेंगे। इन विच सेक्टर, उनका सेक्टर क्या होगा, वो मिडिल लेवल को टारगेट करेंगे या लो लेवल को टारगेट करेंगे या हाई लेवल को टारगेट करेंगे, उनका क्या सेक्टर होगा, वो सेक्टर आपको चूज़ करने हैं। इज़ इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, और बिज़नेस जो आप स्टार्ट करें क्या वो आपका प्रॉफिट देगा, बिज़नेस क्या वो प्रॉफिटेबल है, वो आपको सोचने। वेदर इनपुट्स, आप जो उसमें ये मटेरियल्स लाएंगे, वो जो इनपुट्स लाएंगे वो आप कहाँ से अवेलेबल करेंगे, कहाँ से आएगा, वो चीज़ आपको करनी है। प्रिपेयर द बिजनेस प्लान एंड मूव अहेड, अब अगर पूरा प्रिपेयर हो गया बिजनेस प्लान, तब आप आगे का काम कीजिए। नंबर 3 है सिलेक्ट अ प्लेस फॉर बिजनेस, और जब नेचर हो गया बिजनेस का, तब आपको बिज़नेस के लिए प्लेस सिलेक्ट करना है, लोकेशन सिलेक्ट करने के किस प्लेस पे करने हैं ताकि मुझे हर चीज़ अवेलेबल मिले। द एंटरप्रेन्योर मस्ट पिक अप अ लोकेशन, एक एंटरप्रेन्योर्स का एक सही लोकेशन पिकअप करना चाहिए। दैट इज़ क्लोजर टू ऑल द इनपुट्स, रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स दैट द बिजनेस वुड रिक्वायर, ताकि उसमें सारे इनपुट्स आ सके, सारे रिसोर्सेज, सारे मटेरियल्स ईजिली आ सके जो जो एक बिज़नेस को रिक्वायरमेंट होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, और मैन पावर का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स आल्सो नीड टू बी लुक्ड इनटू, और ट्रांसपोर्ट जो करेंगे आप अपने बिजनेस से, जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज को, वो जल्दी क्विकली होनी चाहिए, उनका लिंक्ड सही होना चाहिए। अदर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, अदर जो सर्विसेज होंगे जैसे बैंकिंग, टेली कम्युनिकेशंस एंड पावर सप्लाइंग, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। क्लोजर अटेंशन ऑफ कोर्स, ईजिली सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ही जगह में आपको एक बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करने हैं। नंबर 4 है चूज़ द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, फार्म का ऑनरशिप चूज़ करनी है, किस तरीके का फार्म करना है, कंपनी खोलने हैं या पार्टनरशिप खोलने हैं या एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप खोलने हैं। द एंटरप्रेन्योर मस्ट बी क्लियर अबाउट द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप,
एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूर ये क्लियर करना चाहिए कि ऑनरशिप किस तरीके का खोलेंगे, किस तरीके का कंपनी खोलेंगे, दैट इज़ क्लोजर टू हीज़ हार्ट, जो उनके दिल में हो, जो उन्होंने सोचा है। ही कुड थिंक, वह सोच सकता है, ऑफ आ स्मॉल बिजनेस, एक छोटा बिजनेस के लिए, ऑन्ड बाय हिम एक्सक्लूसिव, और स्टार्ट द वेंचर इन पार्टनरशिप। वो इस तरीके का बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता है जो एक्सक्लूसिवली वो ऑन कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, या तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकता है विद समवन, किसी को अपने साथ में लेके, क्रिएट अ कंपनी विद डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग, या तो फिर एक कंपनी क्रिएट कर सकता है अलग अलग शेयर होल्डिंग, शेयर्स बेच के, शेयर्स लेके। फिफ्थ है डिटरमाइन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और जो भी उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगा वो आपको उनको डिटरमाइन करना है। हियर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द फर्म। यहाँ उनको कैलकुलेट करना है, फाइनेंस जितना भी होगा उनका, उनमें उसे ये कैलकुलेट करना है कि हमारा बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल कितना होगा और वर्किंग कैपिटल कितना होगा। कीपिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लान्स, और उसे प्रेजेंट प्लान और फ्यूचर प्लान को भी रखने हैं, करने हैं, ऑफ द बिजनेस का इन माइंड, अपने माइंड में रखने हैं, फ्यूचर प्लान भी और साथ ही साथ प्रेजेंट प्लान भी। द एंटरप्रेन्योर शुड बी क्लियर अबाउट द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, और एक एंटरप्रेन्योर जो है उनको ज़रूर वो क्लियर होनी चाहिए किस तरीके का वो एक्सपेंसेस करेंगे, दैट आर गोइंग टू ईट अप रिसोर्सेज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अलग अलग समय में अलग अलग पॉइंट पे किस तरीके का एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं, वो सारी उसके माइंड में उसे रखने हैं। डिटरमाइन ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, और जो भी उसे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो उन्हें डिटरमाइन करने हैं। हियर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल नंबर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायरमेंट्स है उनको सर्च किया जाए, फाइंडिंग किया जाए, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल नंबर और क्वालिटी जो होगा ह्यूमन रिसोर्स में, एज टेक्निकल स्किल सेट होनी चाहिए उनमें, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। वो कैसे उनको आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे उनको मिलेंगे, कैसे उनको फाइंड आउट करने हैं, ये सारी सेट आउट करने हैं। एंड लास्ट है लॉन्च द बिजनेस। जब सारी चीज़ें सारी प्रिपेयर हो जाता है तब उसको जाके एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस लॉन्च करना है। द ऑनर शुड गेट रेडी टू लॉन्च, और जो ऑनर है उनको अपना बिजनेस लॉन्च कर देना चाहिए। फॉर्मली आफ्टर एक्वायरिंग फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बाद में सारी चीज़ें रिक्वायर करने के बाद, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज एक्वायर करने के बाद उसे बिजनेस लॉन्च कर देना चाहिए। प्रोवाइडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड हायरिंग द पीपल नीडेड, और प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फैसिलिटीज़ एंड वो हायर करता है जो भी लोग उसे चाहिए होता है। मीनिंग ऑफ प्रमोशन, प्रमोशंस का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं और बहुत बार आ जाते हैं। प्रमोशन इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। प्रमोशन आपका एक कम्युनिकेशन टाइप है जो एक बायर और एक सेलर के बीच में बेसिकली होता है। द सेलर ट्राइज टू परस्यूड द बायर टू परचेज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। एक सेलर बेसिकली समझाता है अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करने के लिए थ्रू प्रमोशंस के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू। इट हेल्प्स इन मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ आ प्रोडक्ट, सर्विसेज और अ कंपनी। ये हेल्प करता है लोगों को अवेयर करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए और एक कंपनी के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ आ कंपनी। ये प्रमोशंस हेल्प भी करता है इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक में इमेज को किसी भी कंपनी का। दिस मेथड ऑफ मार्केटिंग में ऑल्सो क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ बायर्स। और ये मार्केटिंग में भी ना
आपका इंटरेस्ट क्रिएट करता है बायर्स के माइंड में, एंड कैन ऑल्सो जनरेट लॉयल कस्टमर्स, और ये लॉयल कस्टमर्स भी जनरेट करता है प्रमोशंस करने से। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट मिक्स, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स का, विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड्स करता 4 P's को, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस को। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स, ये भी एक एलिमेंट्स है इन द प्रमोशनल मिक्स और प्रमोशनल प्लान का। देयर आर पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सारे इनके एलिमेंट्स हैं। ये इनके टाइप्स भी हैं, एक एक करके हम लोग वो आगे भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन का बेसिकली 5 टाइप्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है, ये आप खुद से भी बना के इसमें लिख सकते हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, आप जो अपने बिजनेस का एडवर्टाइजिंग देंगे किस किस माध्यम से देंगे, किस किस मीडियम से देंगे, टेलीविज़न में देंगे, पेपर्स में देंगे, ऐड जो देंगे, मैगज़ीन में देंगे, किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे वो आपको सेट करना है। डायरेक्ट मार्केटिंग, अब डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक देंगे, गुड्स कंज्यूमर को देंगे, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाता है। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन जो आप अपने कैसे कैसे सेल्स प्रमोट करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, ये चीज़ आ जाता है, ये चीज़ आपको खुद से लिख सकती है सारी चीज़ें। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग्स का मतलब होता है अपने एजेंसीज़ के द्वारा अपने कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, सेलर्स के द्वारा। पब्लिक रिलेशंस एक मस्त होनी चाहिए, एक पब्लिक रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स फॉर बिजनेस, एक बिजनेस के लिए क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है उनमें, एक वो सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स एंड एक्सचेंज करता है। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, डीलिंग्स वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रेगुलर उसमें डीलिंग चलता है। प्रॉफिट अर्निंग, वो बेसिकली एक बिज़नेस जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए होता है। वो रिस्क फैक्टर होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, उनमें रिटर्न्स आने का अनसर्टेनिटी होती है कि आपको रिटर्न कब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बोल नहीं सकता है। लीगल एक्टिविटी, जो भी एक बिज़नेस में चलता है वो सारी लीगल एक्टिविटीज़ ही चलती है। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट का क्या क्या साइजेस हैं वो हम लोग देखेंगे। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, पहला है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ कम्स इन द स्किल, जो पहला स्किल्स आता है वो आता है एक एंटरप्रेन्योर्स का स्किल्स क्या है। इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिज जजमेंट, एक बिजनेस का जो सारी डिसीजन डिपेंड करता है, जो वो सारी जजमेंट पे डिपेंड करता है एक एंटरप्रेन्योर्स का। एंड एबिलिटी, उसकी एबिलिटी पे। एंड एन एंटरप्रेन्योर ऑफ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी विल बी एबल टू प्रोक्योर एज मच फाइनेंस एज ही मे नीड, एक एंटरप्रेन्योर का आउटस्टैंडिंग एबिलिटी ही उसका डिपेंड करता है बिजनेस को ग्रो करने में, उसके फाइनेंस एंड जो भी उसकी नीडेड होती है उनको ग्रो करने में। दूसरा है मैनेजरियल एबिलिटी फॉर रनिंग द रूटीन अपार्ट ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस को चलाने के लिए उसके रूटीन वाइज पे मैनेजर्स आर अपॉइंटेड, मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इफ़ अ फर्म इज़ लकी इनफ टू हैव अ मैनेजर ऑफ ग्रेट एबिलिटी, अगर वो फर्म लकी है तो एक वो ग्रेट एबिलिटी वाले मैनेजर्स मिल जाता है उनको। द साइज ऑफ द फर्म विल ग्रो टू कंसिडरेबल डिमेंशंस, अगर एक उससे अच्छा मैनेजर्स मिल जाते हैं, अच्छे एबिलिटी वाले मैनेजर्स मिल जाते हैं तो फर्म्स अपने आप ग्रो करने लगते हैं। नंबर 3 है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इट इज़ फाइनेंस विच ऑयल्स द व्हील्स ऑफ बिजनेस मशीन्स, ये फाइनेंस वो है जो एक बिजनेस को चलाने के लिए व्हील्स का काम करता है।
इफ़ एम्पल फंड्स आर अवेलेबल, अगर उसका एम्पल फंड्स अवेलेबल है, इट विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है टू मेक हिज बिजनेस ग्रो, उसकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, टू अ बिग साइज, एक बड़ा साइज में ग्रो करने में हेल्प करता है। दिस रिक्वायर्स आ प्रॉपर डेवलपमेंट, इसे एक प्रॉपर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम का, सो दैट सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी कैन बी इफेक्टिवली मोबिलाइज्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो कि एक बैंकिंग सिस्टम उसे सेविंग्स कराने में कम्युनिटी का तरह इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज्ड और यूटिलाइज्ड करता है एंड डेवलपमेंट करता है किसी भी ट्रेड और इंडस्ट्री को। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। द साइज ऑफ द फार्म डिपेंड्स इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर ऑफ रिक्विजिट स्किल्स, एक फार्म का साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक लेबर्स का और उसके रिक्विजिट स्किल्स का। आफ्टर ऑल, बाद में व्हाट कैन द एंटरप्रेन्योर इवन विद लार्ज कैपिटल डू, बाद में जाके एक क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर बड़ा कैपिटल करता है। इफ़ द लेबर टू मैन द बिजनेस इज़ नॉट अवेलेबल, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज एफिशिएंट एंड स्किल्ड लेबर, तो वो क्या होता है कि अगर एक लेबर सही नहीं होता है, बिजनेस में अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके रिक्वायरमेंट होता है एक सही स्किल्ड लेबर लाने का, एफिशिएंट लेबर लाने का। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर होना चाहिए वो सिलेक्ट करने हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। इफ़ द बिजनेस ओबेज, अगर बिजनेस सही है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तब उससे जो उनके रिटर्न्स है वो इंक्रीज होता है। इट विल ग्रो टू अ बिग साइज, और ये एक बड़ा साइज में ग्रो करता है बिजनेस। अदरवाइज, या तो फिर इन द केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या तो फिर अदरवाइज वो फिर डिमिनिशिंग होने लगता है रिटर्न्स उनका। इट विल रिमेन स्टूटेड, ये स्टूटेड रिमेन बच जाता है। एंड इन द केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स इट विल रिमेन स्टैग्नेंट। एक्सटेंड ऑफ द मार्केट, द साइज ऑफ द फार्म ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंड ऑफ द मार्केट, जो भी बिजनेस का जो फार्म का साइज़ है वो डिपेंड्स करता है एक्सटेंड मार्केट का एक्सटेंड पे। इफ़ द कमोडिटी इन विच द फार्म डील्स, अगर कमोडिटी फार्म्स का डील करता है, और विच इट मैन्युफैक्चर्स हैज़ अ वाइड मार्केट, जिसमें मैन्युफैक्चर्स एक वाइड मार्केट पे मैन्युफैक्चर करता है, नेचुरली द बिजनेस विल एज्यूम अ लार्ज स्केल, नेचुरली बिजनेस उसका एज्यूम करने लगता है एक लार्ज स्केल पे। बट इफ़ द डिमांड्स फॉर द कमोडिटी, अगर डिमांड्स कमोडिटी के लिए इज़ फुलफिल है और लिमिटेड है, द साइज ऑफ द फार्म विल कंटिन्यू टू बी स्मॉल, तब बिजनेस का जो साइज़ है, फार्म का जो साइज़ है वो कंटिन्यू छोटा होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।